पिछला जो वीडियो हमारा आया था उसमें हमने देखा था कि टाइम एंड वर्क, समय और कार्य पे आधारित कुछ क्वेश्चन को हमने देखा था और एक क्वेश्चन को 3 अलग अलग ट्रिक से कैसे सोल्व किया जाता है उनसे हमने देखा था। अब हम उन ट्रिकों को यूज न करते हुए केवल एक ट्रिक जो उनमें सबसे इजी होगी उसी से क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कल के क्वेश्चनों से आगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है 3 व्यक्ति है ए, बी और सी, वो तीनों मिलाकर किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं। उसके अलावा ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है तथा बी किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। अब आपको ये पूछा है कि सी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखिए ट्रिक तो तीनों है लेकिन जो सबसे इजी होगी हम उसी से करेंगे। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 4 दिन, a बराबर 12, b बराबर 15, एलसीएम ले लीजिए इसका। देखिए 4, 12 और 15 का एलसीएम होता है 60। 4 से डिवाइड किया 15 प्लस का, फिर देखिए 12 से डिवाइड किया 12 पंजे 60 माइनस के, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस का चिन्ह क्यों लगाया था कल बताया गया था आपको कि जहाँ तीनों वैल्यू एक साथ आएगी तो वो वैल्यू प्लस में होगी और जहाँ फिर सिंगल सिंगल वैल्यू होगी तो वो माइनस में होगी। अब देखिए b की वैल्यू 15, 15 चौके 60, इसको माइनस में रख दिया। अब देखिए लिख दिया 60, फिर देखिए बटे 15 प्लस के माइनस के 5 माइनस के 4, माइनस के 5 और माइनस के 4 माइनस के 9, और माइनस के 9 में 15 में से माइनस हो जाएंगे तो कितना बचेगा 6, और 60 में से अगर 6 का भाग देंगे तो कितने दिन आएंगे 10 दिन। इसका मतलब क्या हुआ सी उस कार्य को करेगा 10 दिन में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या है कि ये दिया हुआ आता है कि 2 व्यक्ति एक साथ काम करते हैं। जैसे मैंने बोला a प्लस बी, ए और बी मिला के किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं, बी और सी मिला के किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं, सी और ए मिला के उसी कार्य को 8 दिन में करते हैं। फिर आपको पूछा जाता है कि तीनों मिलके उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो सेम प्रोसेस, शॉर्टकट जो तरीका है एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया 4, 6 और 8 का एलसीएम लिया। एलसीएम इस प्रकार से निकालेंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24। ये अपना एलसीएम हो गया। अब देखो 6 चौक 24, फिर देखिए 6 चौक 24, 8 तिये 24, ठीक है। अब पूछा a प्लस बी प्लस सी, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ये a 2 बार, b 2 बार, c 2 बार, तो तीनों चीजें 2 बार आई है तो इसको हम क्या करेंगे 2a प्लस बी प्लस सी, तो बराबर 2 गुना 24 बट्टे 6 4 10 3 13, 24 दूना 48, 48 बटे 13 दिन। ये अपना क्या हुआ आंसर आ गया। अब देखिए जो क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।
इसमें आपको कह दिया कि 3 व्यक्ति है, वो अलग अलग समय पर कार्य को पूरा करते हैं, फिर आपको बता दिया कि वो इतने रुपये कमाते हैं। अब किस व्यक्ति को कितना रुपया मिलेगा ये आपको पूछा जाता है। तो सेम इसी टाइप पे क्वेश्चन ए है, किसी कार्य को बारह दिन में पूरा करता है, बी किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, तथा सी किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करता है। फिर आपको ये पूछा गया कि टोटल लाभ उनको 2960 रुपये का हुआ, तो एक को कितना लाभ प्राप्त हुआ, यह आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ए की वैल्यू अपने को दे रखी है कि ए ने 12 दिन काम किया, बी ने 15 दिन, सी ने 18 दिन। तो अपन क्या करेंगे, सेम एलसीएम लेंगे, क्योंकि कभी भी जो लाभ हमें मिलता है वो डे पे नहीं मिलता, उसकी इफिशियंसी पे मिलता है। तो इफिशियंसी जो जितने कम दिन में उसी कार्य को पूरा करेगा, मतलब उसकी इफिशियंसी उतनी ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लिया 12, 15 और 18 का। तीन चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छके 18। ठीक है, 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूनी 60, 6 3 18। अब देखिए 12 को 15 से गुना करेंगे, 15 दाई 150, 15 दूना 30, 180। ये गया 15 बार। अब देखिए 15 को 180 से करेंगे 12 बार, 18 दाई 180, 10। ये क्या हुआ, ए बी सी की इफिशियंसी आ गई कि ए कितना तेज करता है, बी कितना तेज करता है और सी कितना तेज करता है। तो ए 15 की इफिशियंसी से करता है, बी 12 की इफिशियंसी से, सी 10 की इफिशियंसी से। टोटल अमाउंट कितनी है, 2960। और हमें क्या पूछा था, केवल एक का लाभ। तो इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, 12 और 15, 12 और 15 27 और 10 37। अब देखिए टोटल अमाउंट है 2960 बटे 37। अब देखिए 37 से डिवाइड कीजिए, 7 8 56। ठीक है, 5 इधर आया, 8 16 8 24 और 5 29। तो कितनी बार गया, 8 बार। और 10 ये पॉइंट 80 0 80। एक इफिशियंसी की वैल्यू है इनकी 80। तो अपन को क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। सॉरी, 15 की इफिशियंसी पूछी है, 15 को कितना मिलेगा, 15 और 8, 15 अंटे 120। तो ए को मिलेंगे 1200 रुपये। अगर बी को पूछे तो 12 अंटे 96 960। सी को पूछे 80 और 10 800। इन तीनों को ऐड किया जाए अगर 1200 960 800 6 9 9 9 10 19 29। उन्नीस और हासिल की एक 2960, यही अपना
वैल्यू था 2960, तो ए को मिले 1200 रुपये, बी को मिले 960 और सी को मिले 800 रुपये। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रकार के क्वेश्चन में आपको ये दिया जाएगा कि ए है वो कुछ कार्य का भाग इतने दिन में करता है। जैसे मैंने कहा कि ए है वो किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में करता है। फिर कहा गया बी किसी कार्य का, उसी कार्य का 2/5 भाग 4 दिन में करता है। तो ए और बी दोनों मिलके उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आइए आगे हम बात करते हैं कि देखिए अब सेम वही प्रोसेस है, 1/3 भाग है। अगर हम 1/3, कल हमने बताया था कि 1/3 भाग का मतलब 3 का 1 भाग, तो वो 5 दिन में करता है। तो कितने भाग है? 3 भाग है टोटल। तो क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 गुना 5 15। इसका मतलब ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? 15 दिन में। अब देखिए 2/5 भाग 4 दिन में, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। बी करता है 10 दिन में। अब आपको पूछा गया कि ए और बी, अब तो सेम वैसे ही क्वेश्चन हो गया, एलसीएम लिया, 30 एलसीएम आया, 15 दूना 30, 10 तिया 30, 30 टोटल वैल्यू है, 2 + 3 5, 6 दिन। अब देखिए आपको अगर ये पूछा गया कि कितने दिन में संपूर्ण कार्य कर लेगा, 6 दिन में। अब देखो ये ट्रिक लगाते हैं। अब आगे क्वेश्चन में ये दिया जाता है कि a + b अपने कार्य का दुगुना कार्य कितने दिन में करेगा अगर वो इसी प्रोसेस से चलेगा। अगर जितना वो कार्य वो 6 दिन में पूरा करता है और दुगुना कार्य अगर पूछा जाए, ये पूछा गया दुगुना कार्य कितने दिन में, तो 6 गुना 2 कर दो, 12 दिन। अगर ये पूछा जाए कि इस कार्य का आधा कार्य कितने दिन में ए और बी करते हैं, तो 6/2 कर दो, यानी आधा भाग 3 दिन में कंप्लीट किया जाएगा।